इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र जी, रजत जी, अनीता जी, ऐश्वर्या बाकलीवाल रांची झारखंड से पधारे हैं। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनीषा जी जैन, अमरेश जी जैन सह परिवार जबलपुर से पधारे हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अज्जू भैया दूध वाला परिवार जबलपुर से। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आनंद कुमार जी बाहुबली, गगन जी पिपलिया परिवार इंदौर। आप आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभय जी, प्रमोद जी, केतन जी कासलीवाल औरंगाबाद से पधारे हैं। आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल देते चले, एक एक श्रीफल। हाँ, विजय कुमार जी, पुष्पा देवी, रविंद्र जी, राजीव जी गंगवाल, अरहम परिवार, श्री दिगंबर समाज गुवाहाटी से पधारे हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग गुवाहाटी से समाज पधारी, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। सुरेश जी, गौरव जी विदिशा से पधारे हैं। सब परिवार आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अंशिका जी, नितेश जी जैन दिल्ली से पधारे हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारिणी सुरभि दीदी जी जैन कटंगी से पधारी हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। उसके पहले आप सभी के लिए एक सूचना। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस चंद्रगिरी तीर्थ से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसका नाम है वतन की कमान। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक जो प्रतियोगिता आयोजित है, जिस पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जो लज्जाराम जी तोमर के द्वारा लिखी गई है, और उस पर www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। निःशुल्क प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। इस प्रतियोगिता में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और ये प्रतियोगिता 23 तारीख कल से शुरू हो चुकी है और 30 तारीख तक आयोजित है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें हिस्सा लें और भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो पुस्तक है, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं फिजिकली प्राप्त करना, तो चल चरखा हथकरघा केंद्र के माध्यम से ये पुस्तक रियायती दरों पर उपलब्ध है। आप यह प्राप्त कर सकते हैं। उदंका एंड फैमिली बेंगलोर से पधारे हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। जिन्हें अपने श्रीफल भेंट करना है अपना नाम दे सकते हैं। विनोद जी जैन दिल्ली परिवार, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।
विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। गुरु के चरणों में ओहो गुरु के चरणों में हम अक्षत चढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। गुरु के चरणों में हो गुरु के चरणों में हम पुष्प चढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। गुरु के चरणों में हो गुरु के चरणों में हम दीप चढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। गुरु के चरणों में हो गुरु के चरणों में हम धूप चढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। गुरु के चरणों में हो गुरु के चरणों में हम फल चढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। गुरु के चरणों में हो गुरु के चरणों में हम अर्घ चढ़ाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। मन मरो माया मरी, मर मर जाए शरीर, तो भी तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सुनते हम आ रहे हैं और सुनाते भी आ रहे हैं कि बार बार इस शरीर का जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है, हर बार हमारे साथ में माया लगी रहती है, माया भी मर रही है, मन भी मर रहा है, साथ में लगा हुआ है, तन भी मर रहा है। सब कुछ होने के बाद भी एक जो वस्तु है वो नहीं मर रही है। वो जीजी दीदी जिसको बोलते हैं, जो सगी कहलाती है, वो नहीं मर रही है। उसका नाम है तृष्णा। कि तृष्णा नहीं शरीर भी मर रहा, सब कुछ मर रहा, परिवर्तन हो रहा है, तब भी तृष्णा नहीं जा रही है। इसलिए 12 बैराग भाणों का कहा गया है, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। सांप का जहर तो जब काटता है तो जहर चढ़ जाता है, ऊपरी उपचार से, दवाई से, मंत्र आदि से भी उतर जाता है। मंत्र से कैसे उतर जाता है? हाँ, मंत्र पानी भी औषधि का काम करते हैं। ये वर्तमान के साइंस नहीं मानते हैं, लेकिन पुरानी पद्धति में है कि मंत्र द्वारा भी चिकित्सा होती थी, होती अभी भी आ रही है। पानी के द्वारा चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा होती है। तो सर्प का काटा हुआ जहर तो उतर जाता है, तृष्णा के जो जहर चढ़ जाता है उतरता नहीं है। शरीर मर भी गया तब भी तृष्णा चलती आ रही है। इसलिए भगवान महावीर की हम सब जयकार तो करते रहते हैं। भगवान महावीर का जो मार्ग है वो जयकारा का तो है, लेकिन साथ साथ में अपनाने का भी है। उन्होंने जो बताया कि उसको आप स्वीकार भी करो, उसके जैसे आचरण भी करो, क्योंकि सिर्फ महापुरुषों पर आस्था रखने से काम नहीं चलेगा। उन्हें जो पथ बताया उस पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए आचार्य श्री ने बहुत अच्छी पंक्ति मिली हैं, लिखी हुई हैं। उसमें क्या लिखा है आपने पढ़ा भी होगा। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। कि हम सबको जो तन मिला, शरीर मिला है, किस लिए मिला है? भोगों के लिए नहीं मिला है। जैन दर्शन, महावीर के दर्शन और अन्य दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि अन्य दर्शन वाले कहते हैं मन में जो बात आ गई उसको पूरी कर लो, उसको आगे पूरी पूर्ति कर लो,
पूरी जितना उतना तो कर लो, तसल्ली कर लो, अपने आप मन भर जाएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ऐसा नहीं है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का जहाँ निरोध होता है वो तप कहलाता है। और इच्छा जो होती है वही तृष्णा कहलाते हैं। वो शरीर की भूख नहीं है, मन की भूख है। इसलिए मन की भूख को पहले उसको करो तो भूख मर जाती है। जब विलम्ब से भोजन करने बैठते हैं, आज तो भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, क्यों? भूख मर गई, 1 बज गया, 2 बज गया, तो भूख कैसे मर गई? समय में आपने उसको भोजन नहीं दिया तो सब भूख मर गई कही जाती है। उसी प्रकार से जब तृष्णा मन में आती है तो उसके लिए विचारधाराओं को मोड़ना पड़ेगा, उसके लिए विचार करना पड़ेगा। ये मन का कारण है, मन ऐसा कह रहा है, इसलिए मन के हिसाब से नहीं चलना है। मन मनमानी तो करने को कहेगा, मन की पूर्ति नहीं करना है। उसको अपने ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त हुआ उसको समझाना है। जैसे बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी आप कहाँ जा रहे हैं, हमें भी ले चलो, उसका मन कहता है। अब मालूम है कि बच्चा भी छोटा है, मौसम खराब है या उसकी स्कूल की पढ़ाई होने वाली है, हमको समय लग जाएगा, तो समझाते हैं भाई तुम ऐसा नहीं करो, हम तुम्हारे लिए सामान दे रहे हैं, हम तुम्हारे अच्छा सामान लेकर के आ जाएंगे, ताकि हम तुम्हारे ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। तो उसके मन को समझाना पड़ता ना। तो जहाँ यदि जीव ने मन को समझाने की बात समझ में आ गई, जैसे संसारिक कार्यों में ऐसे समझाने की बात करते हैं हम सभी लोग, यदि ऐसा कार्य हम मन को समझाने की बात इस मोक्ष मार्ग में लगाएंगे तो हमारा वह मार्ग सफल हो जाएगा। तो हम कहने को नहीं होगा कि सवाल महावीर की हम सब जय बल बोल रहे हैं, बल्कि हम जय के बोलने साथ साथ में ऐसा आचरण भी कर रहे हैं। जैसे तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। आज मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है और रवि यानी सूर्य का प्रकाश भी थोड़ा कम है। आवरणों के द्वारा, बादलों के द्वारा कहीं हिमपात हो जाता है, इन सब कारणों से, या राहु केतु द्वारा भी संसार में, इस संसार में इस सूर्य का ताप तो कम हो सकता है, लेकिन इस आत्मा में जो ज्ञान रूपी ज्योति है उसका दिव्य प्रकाश कभी भी कम नहीं हो सकता है। जब उस बादल का आवरण हट जाता है, सूर्य प्रकाश आ जाता है। उसी प्रकार से जब हम तपस्या करते हैं या जीवात्मा अपनी उस तप के मार्ग में आगे लगता है, तो उसमें जो कर्मों का आवरण है, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु नाम गोतंत्राय, ये 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए तब की विशेष बात है। अब कोई भी मटका घड़ा आपने देखा होगा, ऐसे नहीं कि आप उसे पानी भरो अपने आप काम चल जाता है। ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा तब जलधारी बन जाता, मृत्यु परीक्षा देकर प्राणी तभी शिवपुर जाता। जब जो माटी का घड़ा होता है, मुख माटी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी आचार्य श्री की महाकाव्य कृति, तो माटी का जो घड़ा बना उसमें पानी धारण करने की शक्ति कब आई? घट तो बन गया, जब उसने अग्नि परीक्षा दी तब किया, तब कहीं जाकर उसमें वह क्षमता को उसको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यह मोही प्राणी जब तृष्णा नागिन को दूर करके और तपस्या रूपी उस अग्नि के द्वारा अपना को तपाता है और ऐसी उस मृत्यु की परीक्षा को आगे प्रदान मतलब करता है, तब कहीं जाकर के वह शिवपुर का रास्ता अपनाता है। आदमी बड़ा होशियार होता है। उसके लिए एक कथानक याद आ रहा है, आपको बता देते हैं कि अब आजकल मोबाइल का ज़माना चल रहा है, तो पत्र वगैरह लेखन कार्य बहुत कम हो गए हैं, लेटर करस्पॉन्डिंग कम होती है, सब ऑनलाइन काम होने लगा है। जैसे कि आज बता रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा भी चालू हो गई है, कागज़ का कुछ काम भी नहीं है, आपके मोबाइल में सब काम हो जाएगा। मोबाइल में आप www.vidyasagara.guru आप लोड करो, पुस्तक भी डाउनलोड करो और वतन की कमान परीक्षा आप दे लो, जिसका पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। ये तो प्रतियोगी बात हो गई है, किसी में विकेट तो प्राप्त करना ना, आउट होना है ना, रवाना हो जाना है। दूसरों के आउट की चिंता तो इस जीव को बहुत है, खुद के आउट की चिंता नहीं है कि हम कब आउट हो जाए पता ना चले।
इसलिए ऑल आउट की व्यवस्था अपन ने पहले से करके रखी है। तो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब तीसरा उसने देखा क्या किया जावे, तो इसका आंखें खूब चलती हैं और सुनने की खूब इच्छा होती है। मोबाइल चला रहा ना, यदि आँख नहीं तो कैसे मोबाइल चला पाएगा। और खूब गाने सुनना, अन्य बातें सुनना तो सुनी है ना, इसलिए आँख और कान की व्यवस्था उसने ढप कर दी, सप्लाई ढप कर दी। जैसे भी आपका मोबाइल जो बंद हो गई थी, लाइट बंद हो गई थी ना, तो यहाँ की लाइट बंद, इसका विजन समाप्त कर दिया जावे तो भी काम चल जाएगा। कुछ कम कर दिया जावे कि उसमें रोशनी डिम कर दी तो चश्मे की व्यवस्था उसने कर ली। भगवान यमराज तुम भी हम भी कम नहीं हैं, हम भी पंचम काल के इंसान हैं, ऐसा थोड़ी ना है। बुद्धि हमने विशेष शिक्षा प्राप्त की है, उसने अपने चश्मा की व्यवस्था कर ली। इस प्रकार से तीनों ओवर मेडन हो गए। अब क्या किया जावे, अब चौथी बार उसने फिर लेटर की व्यवस्था की, क्या किया जावे। अब तो ये बच नहीं सकता है, अब तो ऐसा ब्रह्म अस्त्र में फेंकूंगा कि इसका तो कोई भी बचाने वाला नहीं हो, कुछ भी ये व्यवस्था कर ले। अब कहाँ से लेकर के आएगा। उन्होंने चौथा एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र फेंका और बहुत तेजी के साथ में अटैक जैसी बात कर दी। बहुत तेज दर्द होता है, अब तो इसकी व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी, इसको टाइम ही नहीं मिलेगा, ये कहाँ से जा पाएगा। बस उसने अटैक आया है, आया उस मेरे व्यवस्था है, तुरंत गोली ली, दांत के नीचे रख ली, 2 घंटे की व्यवस्था तो हो गई है। तुरंत कंसल्ट किया कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, कोई बात चिंता नहीं करना। एक बार ऐसे हुआ कि मरीज, डॉक्टर ने देखा मरीज के लिए, अरे आपका तो बहुत सीरियस केस है, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, 3 लाख रुपए लगेंगे आपके लिए, 3 लाख लगेंगे, बहुत इमरजेंसी आप करनी पड़ेगा, आपको तो 5 दिन में व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि इमरजेंसी केस है, बिना बाईपास किए होगा नहीं। तो डॉक्टर वो कहता, डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पैसे वाला तो हूँ नहीं हूँ, 5 दिन में कैसे व्यवस्था करेंगे, हमको तो 2 महीने समय लगेगा, 2 महीने व्यवस्था हो पाएगी, 3 लाख 5 लाख तो लगता है। डॉक्टर ठीक है, हम 2 महीने बाद तुम्हारी इमरजेंसी कर देंगे, 2 महीने बाद हम तुम्हारी इमरजेंसी कर देंगे, क्योंकि व्यवस्था नहीं हो रही है। तब जिसके पास है तो व्यवस्था तो कर लेता है। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंक के लहर जहर की आवे, ये उसकी तृष्णा बढ़ती जा रही है। उसने अपनी व्यवस्था भी कर ली, बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी, जो भी आप होता सुनने में आए ना, ऐसे कर ली, क्योंकि तृष्णा उसके अंदर चलती रही। इसलिए उन सबको छोड़ करके जो आचार्य श्री ने एक ही बात कही है, जो भगवान महावीर का जो संदेश है, इच्छा निरोधो तपः, हम जितनी इच्छाओं का अपने निरोध करेंगे वही हमारे सार्थक होगा। इसलिए तन मिला तुम तब करो कर्म का नाश, रवि सधि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। अपने उस दिव्य प्रकाश को जानने के लिए लग जाएंगे तो वह समय दूर नहीं है कि हम उस प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपवास आदि जो किए जाते हैं, इसका भी साइंटिफिक लॉजिक है, यानी कि धार्मिक आस्था बस का केंद्र है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि उपवास चिकित्सा भी होती है कि शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं ना, हार्मोन्स कम होते ज़्यादा होते हैं ना, जब आप उपवास करते हैं, उपवास के समय ही शरीर में से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके शरीर को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, जो आपका विल पावर बढ़ाते हैं, आपका रजिस्ट पावर बढ़ाते हैं, जो रोग निरोध क्षमता कहलाते हैं ना, उसको बढ़ाने सहायक होते हैं। ऐसे हार्मोन्स को यदि स्राव होता है शरीर में से, तो भाई उपवास के समय में होता है, खाने पीने के समय में भी नहीं होता है। इसलिए तृष्णा को कम करते करते और अपने इस मार्ग को बढ़ाने के लिए जो हमारे महावीर स्वामी ने बताया है, तो जयकारा बस काम नहीं चलेगा, जय जय गुरुदेव करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस रूप से उसको हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञान तें सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुन सदा दे तुम लोग। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
इस साल कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें, फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया, तो व्यवहार आएगा। मिटकी ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ। अब दूध कहता मैं दूध नहीं हूँ, मैं जम चुका हूँ। अब जम करके आप अपना काम करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ, हाँपो नहीं, कुछ हाँपो। जब भागते समय हाँपी आ जाती है तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन द्विगुनी। बोलो तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पदयात्री है, पदयात्री तो है, लेकिन आजकल रात में भी चलते कई लोग। बहुत अच्छा है, पैदल आए हो और 7 साल से आ रहे हैं बताते हैं, और हम 50 साल से आ रहे हैं पैदल। बोलो अब उतना तो हम छोड़ देते। अब आप ही बोलो, भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को। हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। और सब गतियाँ तो ठंडी पड़ जाएंगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा। संदेह न करो, वही प्रीति को मत लानो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल कर के आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो भगवान। और क्या चाहते? ये जनसंग नहीं है, ये जिनसंग है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुंह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं, और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा।
और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से, मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका। वहाँ साफ साफ रखा जाता है और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो। इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे, भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे। ध्यान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों न ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है। अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा। समुद्घात किया जाता है, लेकिन मूल शरीर मछंडिया कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घात कर लेते हैं और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता और वो एक समय में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया और अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से ताला अपने एक बार यूं कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तामृत जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है। भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने? नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन दो, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो, रात और दिन। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे काम करेंगे
तो सुनो, माता पिताओं के माध्यम से संतान का पालन पोषण होता है। तो बड़े होने के उपरांत वे यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं। एक के लिए सबके लिए 8 माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है। ये रुका हुआ नहीं है, यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500 400-500 किलोमीटर तो होता ही होगा। इस पूरे इंटीरियर में आने में बहुत सारी गाड़ी बदलनी पड़ती। अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। हाँ? सारे मार्ग यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है, न ही ईंटें लगी है, न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं। और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे, रात दिन 1 घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज है। धूमधाम आनंद धाम। कहीं सुना आपने ऐसा नाम? हमेशा धूमधाम और आनंद धाम। ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है कह रहे, बहुत आनंद और आएगा। और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होती चली जाएगी और मोक्ष मार्ग बढ़ता आगे बढ़ते जाए, बढ़ते ही रहे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते? हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने, नहीं समझे? वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले। तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है। उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं। प्रभु आपको भी याद रखना है और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वह साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा कर के रुके, यही भावना है। ये हाँ कोई हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन यह काम होता रहेगा। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो, इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ, निश्चय को तो आना ही पड़ेगा और वह स्वागतम स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है
और वह निश्चित है, यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पड़ रहा है। ऐसी छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।